हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। उठते ही इनकी हो गई है शैतानियां शुरू। अभी जस्ट हम सो के उठे हैं। बैलून दो उसको, बैलून वो नीचे चला देना। तो और भी तो है, इससे खेल लो। तो थोड़ा सा कमरा समेट रहे हैं और मेरा कल पाउच भी आ चुका आंटी आने वाली हैं, हाउस हेल्प, तो बस कमरा समेट रहे हैं। तो सुबह उठते ही अपना जो आप लाए थे कल रोज वाला। अच्छा, उठते ये सीधा चले गए हैं ऑफिस और अपना खोलने बोलने। कोई बात नहीं, ओके। तो चलो अब करते हैं फटाफट से तैयारी। किचन वर्क, आंटी आने वाली है, उनके आने से पहले मैं फटाफट से चाय बना लूँ। चाय की बड़ी नीड हो रही है। और आज मैं सोच रही हूँ, देखिए आलू मटर गोभी की सब्जी बनाई थी, तो इसको थोड़ा सा भर के ना रोटी में, मतलब पराठा टाइप सा बना लूँगी अपने लिए, इनके लिए रोटी, और शायद देखती हूँ घिया की सब्जी बनाती हूँ फटाफट से। चलो फिर पापा नहीं खाएंगे पुलाव, वो रात को अच्छे लगते हैं, सुबह थोड़ी अच्छे लगेंगे। तो चले देखते हैं। इनका तो अब फिर से शुरू हो गया है बच्चों का, ये बनाओ वो बनाओ। कल मैंने बनाया इडली सांभर मैक्रोनी, ये वो सही में। और चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से चाय बनाओ, आंटी आने वाली है और करते हैं अपना काम को कंप्लीट। रात को मैं इतनी थक गई थी कि एज इट इज़ सारा सामान रखा था। घी का डिब्बा लेकर आए हम पतंजलि से, 3300 का, ये 5 लीटर। नींबू खिला रखे हो। तो ये सब लाए थे हम। और ये एक चटनी आती है, खट्टा मीठा नींबू चटनी फ्रॉम पतंजलि, बहुत टेस्टी है ये, बहुत टेस्टी है। इससे खट्टा मीठा टाइप है ये। अभी मेरा पानी गर्म हो रहा है, अब मैं आयुर्वेदिक ड्रिंक लूँगी और फटाफट से बनाती हूँ पहले मैं चाय। अभी रख दिया मैंने फटाफट से चाय और दूध बॉईल करने को। कल हम लेते हुए आए थे अमूल से। कल मैंने अपने जो रेगुलर डेयरी का दूध आता है वो नहीं लिया था। चाय बन रही है, दूध रख दिए, सारे बर्तन वर्तन खाली करके सिंक में डाल दिए हैं। कल मैंने बिल्कुल भी बर्तन नहीं धोए, दवाई मैं रात को ही धो के किचन पूरी क्लीन करके सोती हूँ। आजकल पता नहीं यार क्या हो रहा है कि ना, मैं उठती हूँ ना तो मेरा सिर दर्द होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए मेरी आइज़ भी ऐसे होती है जैसे रोने वाली हो, है ना, पता नहीं क्यों हो रहा है। बट मेरा सिर सीरियसली काफ़ी दिनों से ऐसे हो रहा है कि मैं उठती हूँ और मतलब उठती क्या हूँ, सोते सोते ही दर्द होने लग जाता है। काफ़ी टाइम से ऐसा है, पता नहीं क्यों है। और कितनी कोई यार दवाइयाँ खा लेगा, वो भी पेन किलर का सीधा जो असर है ना वो हमारी किडनीज़ पर आता है। कितनी कोई दवाई मैं खाती रहूँगी, पर क्या करूँ, इतना ज़्यादा सिर में मेरे इस टाइम दर्द हुआ पड़ा है कि अदरवाइज़ मतलब मैं दवाई नहीं लूँगी तो मुझसे काम नहीं हो पाएगा। पूरा दिन अभी निकालना है, फिर बच्चों को भी पढ़ाना है, मंडे को एग्ज़ाम है इनका, तो दर्द हो रहा है फिलहाल तो बहुत ज़्यादा सिर में। फटाक से चाय पीती हूँ, बिस्किट्स लेती हूँ और फिर दवाई तो लेनी ही पड़ेगी। अभी तक हाउस हेल्प मेरी आई नहीं है, आ जाती है इस टाइम तक। आज लेट हो गई, पता नहीं क्या रीज़न रहा है। वो अंदर दोनों बच्चे खेल रहे हैं। सुबह सुबह यार किन लोगों के साथ ऐसे होता है कि अगर एक कप चाय ना मिले तो जो है नींद नहीं जाती। तो मेरे साथ तो यही दिक्कत है यार। सुबह मतलब जैसे कि मैं आयुर्वेदिक ड्रिंक्स वगैरह ये सब ले लेती हूँ, खूब सारा पानी तो पी लेती हूँ, बट फिर उसके बाद जो मुझे चाय की एकदम नीड उठती है ना और क्रेविंग उठती है, तो बस पूछिए मत। तो यहाँ मैं थोड़ी सी अपनी चाय लेके बैठ गई हूँ और यहाँ मैंने साथ के साथ चला दिए हैं टीवी में भजन। और जैसे कि मैं घर का काम करती हूँ ना, रोज़ सुबह मॉर्निंग एंड इवनिंग में भजन चला देती हूँ, उससे एकदम पॉजिटिविटी भी रहती है और काम भी फटाफट से होता है कि पता ही नहीं चलता, एक मूड सा बना रहता है, एकदम पॉजिटिव मूड रह जाता है और ना पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो इसलिए फिर यहाँ चला दी मेरे भजन और यहाँ मैं थोड़ी सी पी रही हूँ चाय। मेरी हाउस हेल्प ही नहीं आई आज, मेरे सिर में दर्द था और आज उनकी छुट्टी नहीं होती, उनकी होती है सिर्फ और सिर्फ वीकली में एक छुट्टी उन्हें हम ज़रूर देते हैं, वो की जो कि है संडे की, और आज संडे भी नहीं है और पता नहीं क्यों नहीं आई। उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, हस्बैंड गए हुए ऑफिस, उनके उसमें ही नंबर है, तो उनको फिर से कहूँगी आप एक बार फ़ोन मिलाओ, मेरे सामने पूछो क्यों नहीं आई। इतना काम बढ़ गया है घर का ऑलरेडी, मेरे सिर में इतना दर्द, अभी तक मैंने दवाई भी नहीं ली क्योंकि हाउस हेल्प आई नहीं है। 12:30 बज गए हैं। फिर मैंने सारा क्लीन किया, ये देखिए बर्तन धोए, सिंक धोया, सारे बर्तन, और इससे भी ज़्यादा बर्तन थे जो कि मैं अंदर लगा चुकी हूँ। उसके बाद ये देखो सारी स्लैब गैस सब कुछ क्लीन किया, गैस स्टॉव सारा क्लीन किया। देखिए इतना ना कल हम लोग सामान लाए,
थोड़े से ही सामान में आप लोग देख सकते हो किस तरीके से स्लैब जो है फुल हो गई है। और हाँ, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम समेट रहे हैं। बाकी ये बच्चे जो है छोटे छोटे, ये मेरी हेल्प कर रहे हैं। बच्चे देखो कितनी जल्दी समझदार होते हैं। इन्होंने देखा आज आंटी नहीं आई, सारा देखो मैं दिखाती हूँ, देखो सारा इन्होंने सोफा वोफा सब समेट दिया। ये सामान कह रहे थे हम रख देते, मैंने कहा ये नहीं रखे रहने दो, क्योंकि ये जो वही वाला सामान है जो हम लोग कल लेकर आए हैं, तो ये तो मैं ही लगाऊंगी अंदर, ये सारे ड्रॉर्स में मैं लगाऊंगी देख देख के। तो इन्होंने सारा सोफा समेट दिया, क्लीन कर दिया इसको भी, ठीक है, इसको टेबल के मिरर को भी क्लीन कर दिया। और ये अंदर समेटने में लगे हुए बेड को। वैसे तो जो हैवी कंबल थे वो तो मैंने तय कर दिए थे, बाकी ये लोग करने में लगे हुए। यहाँ से दिखाते हुए देखिए, ये करने में लगे हुए यहाँ से, ये देखो तो ये सब चल रहा है अभी। और ये तो झाड़ू भी लेके खड़ा हो गया था, देखो झाड़ू कैसे दिखाऊँ अब। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए फ्रेंड्स, ये लोग झाड़ू भी लेके खड़े हो गए थे, झाड़ू भी इन लोगों ने लगा दिया था। फिर मैंने कहा झाड़ू वाड़ू रहने दो, मैं खुद कर लूंगी, क्योंकि झाड़ू में है ना इधर उधर बच्चे हैं यार, इनको थोड़ी कुछ आता है। ये तो मैंने नहीं बोला इनको कुछ भी करने को, इन्होंने बोला मम्मी आज आंटी नहीं है, मैंने कहा नहीं, तो बोले चलो हम ही कर देते हैं, आप अपना थोड़ा बहुत ही काम रह जाएगा तो आप कर लेना, हम समेट वमेट देते। तो किचन का तो अभी अब यही। और यार मैं सोच रही थी कि आज मैं घिया की सब्जी बनाऊंगी, वो भी कैंसिल हो गया। 2 गोल वाली घिया थी, वो मैंने काटी तो अंदर से ना खराब सी लगी, काली काली हो रखी थी, तो वो फिर फेंकनी पड़ी। फिर एक लंबी वाली घिया थी, वो काटी, वो भी ऐसी काली काली, पता नहीं क्यों हो गई। सब्जी इतनी जल्दी खराब नहीं होती है, बट घिया विया अब सारी खराब निकली, वो मैंने फेंक दी। तो अब यही है। फिर जो आलिया ने बोला था ना, आलिया की बात सच हो गई कि मम्मी पुलाव बना लो, तो मैंने यहाँ चावल भिगो के रख दिए हैं। तो आज बनेंगे नमकीन चावल और साथ में बना लूँगी मैं रायता। ये देखो चावल भिगो दिए, आज बना लूँगी साथ में बूंदी का रायता। मेरी आईज देखो यार कैसी हो रही, सूजी सी। सिर में दर्द हो रहा है बहुत भयंकर वाला, मेरे आंखों में भी होता है सारा। ये देखो मेरे सिर पर पता कैसे दर्द होता है, यहाँ से पूरा ऐसे पीछे ये है ना, ये यहाँ तक दर्द होता है ऐसे। तो मैं बहुत ज़्यादा, सिर्फ कुछ लोगों को क्या होता है यहाँ दर्द होना या यहाँ दर्द होना, मेरा तो आँख से शुरू होकर पूरा ऐसे पीछे यहाँ तक जाता है दर्द, इतना भयंकर वाला। 12:30 हो गए, फटाफट निपटाती हूँ काम, झाड़ू ही देखती हूँ आज, और तो क्या ही करूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर नहाते धोते हैं, खाना बनाते हैं। खाना तो पुलाव 1 सीटी लगी और बन गया। तो चलिए फ्रेंड फटाफट निपटाते हैं। अभी तो मैं अपनी फाइबरस ड्रिंक पी रही हूँ, चाय पीने के बाद मैं ये लेती हूँ। सुबह उठती आयुर्वेदिक ड्रिंक्स, उसके बाद थोड़ी सी चाय के बाद ये लेती हूँ मैं, फिर मैं खाना खाती हूँ। चलो ऑलरेडी यार बहुत लेट हो रहा है, चलो यार फटाफट निपटाते हैं आज काम को। आज मुझे इतनी नीड थी आंटी की और आज ही नहीं आई है, सीरियसली मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा है। और जैसा कि आज हाउस हेल्प नहीं आई हैं और मुझे आज इतनी नीड थी उनकी कि मैं क्या बताऊं। बट मैंने जैसे कि बताया ना, बच्चों से ज़्यादा समझदार, मतलब बच्चे बहुत ही जल्दी समझदार होते हैं, ये एक सच है। और मेरे बच्चे मेरी प्रॉब्लम इतनी इस समय समझ रहे थे ना कि मैं क्या बताऊं, बहुत मेरी केयर कर रहे थे। मम्मी हम झाड़ू लगा देते हैं, मैं लगा देती हूँ। शोना ने तो ऐसे बेचारे को आता तो है नहीं झाड़ू वाड़ू लगाना, बट फिर भी वो अपनी तरफ से बेस्ट ही कर करके हल्का फुल्का ऐसे कूड़ा सा ले आया, बोला मम्मी लो हो गया पूरे घर में झाड़ू। बट वो बच्चा है तो यार मैं बच्चों से ये सब चीज़ें क्यों करवाऊँगी। बट वही है ना, बच्चे जैसे माँ बच्चों का दर्द समझ सकते हैं ना, वैसे बच्चे ही हैं जो रियल में अपनी माँ का दर्द समझ सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि मेरी सीरियसली मेरे दर्द वर्द हो रहा है, मेरी आंखों में से ना ऑटोमेटिकली पानी सा आने लग जाता है, आंसू से आने लग जाते हैं। तो इनको लगता है मैं रो रही हूँ, बट रो नहीं रही होती, वो दर्द की वजह से होता है। तो फिर मैंने यहाँ फटाफट से झाड़ू वाड़ू ही लगाया, मैंने पोछा वोछा तो नहीं लगाया क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर जैसे चाय वाय पीना, उसके बाद फिर मैंने टैबलेट ले ली थी पेन किलर की। तो बिल्कुल थोड़ा इस समय तक बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था, बिल्कुल थोड़ा सा पेन में फ़र्क हुआ था। बड़ी ही मुश्किल से मैंने फटाफट से पुलाव बना लिए यहाँ पर। और हस्बैंड को मैंने कॉल किया था कि ऐसे ऐसे मेरे दर्द हो रहा है, तो ये बोल रहे थे मैं अभी आ ही रहा हूँ, मुझे कुछ घर से काम ही है तो मैं आ ही रहा हूँ, फिर मैं आके देखता हूँ कैसे क्या है, नहीं तो फिर अगर बहुत ही ज़्यादा हो रहा है तो मैं डॉक्टर पे ले जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है देखती हूँ, मैंने दवाई ले ली है, अगर ठीक हो गया तो ठीक है, तो फिर देखते हैं। तो यहाँ मैंने बना दिया खाने में
पुलाव, नमकीन चावल और साथ में बना के रख दिया है बूंदी का रायता, क्योंकि ये फिर ना सूखे सूखे अच्छे नहीं लगते। उसके बाद यहाँ हस्बैंड आ ही चुके थे, इनको मैंने चाय दी तो बेचारे आजकल बिना चाय के ही चले जाते हैं, पीते ही नहीं है आजकल चाय। तो यहाँ इन्होंने भी मेरे से फटाफट पहले इन्होंने पूछा अब तेरा दर्द ठीक है? तो मैंने कहा हाँ, मतलब थोड़ा बहुत ठीक होना शुरू हुआ है, बस मुझे ये हो रहा है मैं थोड़ा सा ना, वैसे तो मेरी नींद पूरी है बट जब हम लोग दवाई ले लेते हैं तो उससे नींद सी आ जाती है, ड्राउजीनेस हो जाती है। मैंने कहा बस मुझे ये हो रहा है मैं थोड़ा सा ना सो जाऊँ। तो हस्बैंड बोले ठीक है, खाना वाना बन ही चुका है और मैंने बस चाय ही लेनी थी अभी तो फ़िलहाल, और अगर मुझे भूख लगी तो मैं अपने आप खाना डाल लूँगा। तो ऐसा कर तू आराम कर ले। फिर मैं बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाकर मैंने फिर आलिया को बोला बेटा आप खुद ही रिवीज़न करते रहो, अच्छे से पढ़ो। फिर मैं अपना थोड़ा सा रेस्ट में करने में चलेगी। बट फिर भी ना मेरा दर्द पूरी तरह 100% क्योर नहीं हुआ। तो हस्बैंड बोले कि तू ऐसा कर कि ना कैप लगा ले, शायद ठंड की। मैंने कहा ठंड तो है ही नहीं है, गर्म सा मौसम हो रखा है। फिर भी बोले नहीं फिर भी तू लगा ले, शायद हो सकता है कि उसी वजह से हो रहा हो। तो मैंने यहाँ कैप सी लगा ली। थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन तो वैसे हो ही रखा था बट मुझे इतनी ठंड लग नहीं रही थी, तो फिर भी मैंने यहाँ कैप लगा ली। और फिर ये मैं आप लोगों को सीधा रात का खाना बड़ी मुश्किल से बनाया मैंने। खाने में मैंने बनाया है पनीर की भुर्जी और साथ में गर्मा गर्म रोटी। मैंने कहा चलो बच्चों को फटाफट से रोटी खिला दूँ, बच्चे वेट कर रहे थे मम्मी कब रोटी देगी। तो यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म रोटियां बने, बड़ी मुश्किल से बनाई मैंने, बड़ी ही मुश्किल से। बच्चे तो ये कह रहे थे मम्मी आप रहने दो हम बाहर से मंगवा लें। देखो मैंने कहा ना बच्चे बहुत जल्दी समझदार होते हैं। तो बट यार एक बात बताओ, कितना बच्चों को हम लोग बाहर से जंक फूड खिलाते रहेंगे, है ना, वो हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं होता। मैंने जैसे तैसे करके फिर भी पनीर की भुर्जी बना ली और यहाँ मैं बना रही रोटी। तो यहाँ मैं खुद भी खाऊंगी। एक बार फिर से मुझे मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी, इस तरीके की हालत मेरी हो गई थी। और क्योंकि इसलिए मुझे दवाई लेनी, तो यहाँ मैं अपने लिए भी बच्चों के साथ ही अपना खाना खा लूँगी। और थोड़ा सा ना ये वाला टाइम भी होना चाहिए, मैं खाना वाना सबको इकट्ठे ही बैठ के खाना चाहिए पूरी फैमिली को। तो यहाँ मैं ले आई हूँ खाना, अभी हस्बैंड ने खाना नहीं था तो बच्चों के खाने का टाइम निकल जाता। अगर टाइम से इनको खाना ना दो फिर इनकी भूख चली जाती है। तो यहाँ आलिया डांस भी कर रही थी, शोना भी कर रहा था, मैं दोनों को डांट रही थी कि खाने के टाइम पे नो डांस नो मस्ती, सीरियस होके खाना खाओ। बट मेरे से ना डांटा भी नहीं जा रहा था, सच बताऊँ। देखो दोनों के एक्शंस देखो आप, दोनों के एक्शंस बिल्कुल सेम सेम है, दोनों के डांस स्टेप्स बिल्कुल सेम सेम है। और ये कैसे सेम सेम है, जैसे कि टीवी में देख रहे हैं ना वैसे ही स्टेप्स दोनों कर रहे हैं। तो मैं यहाँ डांट भी नहीं पा रही थी इनको ढंग से, और इस वजह से ही ये ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। अगर वाइज इनको दिखता ना कि मम्मी बहुत ही ज़्यादा डांट रही है तो ये आराम से बैठ के खा लेते। मैंने पता है मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी ज़्यादा डांट वाट नहीं रही है, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हो मैं डांट ही नहीं पा रही हूँ, मैं चुपचाप अपना खाना खा रही हूँ क्योंकि मुझे लेनी थी दवाई। और यहाँ हो रही थी दोनों बच्चों की मस्ती। और पनीर की भुर्जी, रोटी और साथ में सैलेड मैंने काट लिया। शोना को सैलेड पनीर की भुर्जी के साथ बहुत पसंद है, इसको अनियन चाहिए होते हैं और खीरा चाहिए होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ करते हैं इस व्लॉग का यहीं पर है।